हमको एक जगह दिखाई देता है जहाँ पर एक परिवार रहता है और ये लड़का आकर बैठ जाता है अपने सीट पर और अपने घर पर। वहाँ पर वो कुछ पढ़ रहा होता है। लड़का और लड़की के बीच कुछ बात होता है। लड़का बोलता है कि सबका कुछ ना कुछ बच्चा है पर मेरा अभी तक बच्चा नहीं हुआ है और चाचा जी भी मुझे बोल रहे हैं कि बच्चा कब आएगा, खुश खबर कब आएगा। लड़का बोलता है कि मुझ पे ऐसा कुछ कमी क्यों हो, और लड़की बोलता है कि मुझ में नहीं आप में कमी है। इस बात में उन दोनों में झगड़ा होता है पर लड़का काबू नहीं कर पाता अपने इमोशन को। लड़की बोलता है कि तुम जो करोगे मैं वही करूँगा, और लड़का मुझ बोलता है कि आप एक तरीका है बच्चा करने के लिए। लड़की बोलता है क्या, और लड़का जो बोलता है लड़की वो सुनकर काबू हो जाता है। असल में लड़का बोलता है कि तुमको और किसी मर्द के साथ संभोग करना है। लड़की इस बात पर रिएक्ट करता है और लड़का उसको चिल्लाता है। फिर से बाद लड़की राजी हो जाता है। ये बोलता है कि आप जो कहेंगे मैं वो करूँगा। लड़का भी बोलता है तो ठीक है, मैं लड़का और आपको संभोग करने के लिए एक लड़का ढूंढता हूँ। और लड़की ये कहकर कुछ मायूस हो जाती है कि मुझे और कोई लड़के के साथ संभोग करना पड़ेगा। एक दिन वो चलकर आ रही होती है और गिर जाती है। उसके बाद एक लड़का जो कि उसको देख देता है और इमोशनली कंट्रोल नहीं कर सकता और वो फ़ोन रखकर उसको देखता ही रहता है। उसके बाद उसको पास जाता है, उसको हेल्प करता है। हेल्प करने के बाद वो उसको अपने गाड़ी के पास ला देता है और वहाँ पर खड़े होने की मांग करता है। उसके बाद उसे गलत तरीके से पकड़ने की कोशिश करता है। लड़की रिएक्ट करती है और लड़का कुछ अजीब सा बिहेव करता है और लड़की ये बात पर अपने हस्बैंड को बुला लेता है। उसके बाद हस्बैंड उसे माफ़ी मांग लेता है और अपने वाइफ के साथ कुछ झगड़ा करता है। उसके साथ वो बोलती है कि यह एक डॉक्टर है, तो लड़की ये कहती है कि ठीक है मुझे माफ़ कर दो। उसके बाद सब कुछ ठीक हो जाता है और अपने अपने रास्ते में वो चले जाते हैं। और वह लड़का कुछ अजीब तरीके से उसे देखकर अपने फ़ोन को रिसीव करता है और उसके बाद वो दोनों में बातचीत हो रही होती है और लड़का लड़की को कहता है कि तुम्हें सच में है या झूठ कर एक्टिंग कर रहे हो। उसके बाद उनका चाचा जी उनको कॉल कर लेते हैं। उसके बाद बोलते हैं कि कब खुशखबरी सुनाओगे। लड़की इसी बात में परेशान हो जाती है और लड़का इस बात में लड़की को भी कुछ गाली भी दे देता है कि मेरा बच्चा क्यों नहीं हो रहा है, तुम राजी नहीं हो रहे हो। और इसीलिए ये बात कहकर वो यहाँ से चला जाता है और लड़की ये देखकर अंदर चला जाता है घर में। और उसके बाद जो लड़का है शराब पी रही होती है और इसी सी बात में वो दोनों बातचीत कर रहे होते हैं। लड़का बोलता है कि तुम्हें माल चाहिए और लड़का बोलता है कि ऐसा माल कहाँ मिलेगा। और लड़का बोलता है कि आपका मेरे पत्नी के साथ सो सकते हो। तो इसी बात में डॉक्टर कुछ रिएक्ट करता है और बातचीत होता है। उस पे बात वो उसको 1 लाख रुपया भी देता है और इसके बाद बोलता है कि मैं बाकी काम होने के बाद आपको पैसा दूंगा और यहाँ पर अपने ड्रिंक ख़त्म करो। तो इसी बात में वो मजाक कर कर ऐसा बातचीत करते हैं और उसके बाद वो यहाँ से चले जाते हैं और वो लड़का अपने पत्नी को एक कमरे में बैठा देता है तो संभोग करने के लिए वो डॉक्टर को। और डॉक्टर आने ही वाला होता है कि लड़का बोलता है कि घबराओ मत, कुछ नहीं होगा, और डॉक्टर साहब आ जाते हैं। उसके बाद डॉक्टर साहब उस लड़के को यहाँ पर आने की मजबूर कर देते हैं। यहाँ पर लड़का बाहर जाता है और यहाँ पर ये दोनों को एक कमरे में छोड़ जाता है। उसके बाद वो लड़की और जो वो डॉक्टर था वो दोनों वो कमरे में संभोग कर रहे होते हैं और जो लड़की था वो भी इस बात पे खुश था कि मेरा बच्चा अब जन्म हो जाएगा, डेली डेली टेंशन में मैं अब ख़त्म हो जाएगा। और इसके बाद बाहर वो लड़का बैठकर ये सोचता है कि अंदर क्या हो रहा है और इसी बात में कुछ अजीब सा ना हो जाए।
और ये दोनों अपने दोनों में काम में लगे हुए होते हैं और उसके बाद वो दोनों अपने संभोग में व्यस्त रहते हैं। संभोग होने के बाद लड़का वो लड़की फिर से बैठ जाते हैं और लड़की बोलता है कि ये नहीं हुआ तो मैं क्या करूँ, उस मर्द भी आपकी तरह ही निकली तो मैं क्या करूँ। इस बात में उस दोनों में फिर से झगड़ा हो जाता है और उसके बाद लड़का बोलता है कि और मैं लाऊंगा और लड़की बोलता है क्या 12 जन के बाद मैं फिर से और एक लड़का के साथ संभोग करूंगा, और ये कहकर वो चला जाता है। उसके बाद वो बैठता है और अपनी पत्नी को फोन करता है और वो बोलता है कि लड़का एक वृद्ध है और थोड़ा प्रेशर करना पड़ेगा। उसके बाद वो एक वृद्ध को ले आते हैं, जल्दी जल्दी से उसके साथ कुछ करने की कोशिश करते हैं। असल में ये पता नहीं होता कि लड़की जिसके साथ ये करने वाले हैं वो उसके चाचा जी है, क्योंकि वो चाचा जी को कभी देखा ही नहीं था। तो इसीलिए वो उसको जोर जबरदस्ती करता है। करने के बाद वो उसको कमरे में ले जाता है। वो उसी तरह संभोग करते हैं। संभोग करने के बाद कोई किसी को देखता नहीं है। उसके बाद तो उसका पत्नी आ जाता है और बोलता है कि वो लड़का आ नहीं पाया, और ये लड़की बोलता है कि वो नहीं आ पाया तो ये कौन है। और उसके बाद वो जाना जाता है कि वो चाचा जी निकला, और चाचा जी कहता है कि मेरा कोई दोस्त नहीं है, क्योंकि बहू ही मेरे साथ ज़बरदस्ती कर रही थी। लड़का इस बात को लेकर हंगामा खड़ा कर देता है और बाप जो चाचा जी है वो कहता है कि मेरा बहू ठीक है, वो अपने संतान के लिए ऐसा करता है, इसके साथ कुछ होना नहीं चाहिए। उसके बाद वो उस लड़के को मरते हुए देखता है और वो जिसका बहू है वो अपने हाथ में चाकू लेता है। तो देखता देखते ही वो पुलिस को फ़ोन कर देता है, क्योंकि उसका बेटा को उस लड़की ने मार डाला। और लड़की क्यों मारा ये पुलिस को बताता है। असल में बताता है कि वो जब जा रहा था और जो उसके साथ संभोग कर चुके हैं वो बता रहे थे कि खूब कम दाम में संभोग करने के लिए एक लड़का उसके पत्नी को बेच रहा है। तो इसी बात को सुनकर वो लड़की बहुत ही गुस्सा करने लगा और फिर से जाकर देखा कि अपने हस्बैंड किसी के साथ बात कर रहा है। असल में ये हस्बैंड अपने करीबी दोस्त के साथ बात कर रहा है और सौदा कर रहा है अपने पत्नी का। उसके बाद उससे कुछ पैसा मांग रहा है और 6,000 7,000 देकर वो देख रहा है। उसके बाद वही चीज देखकर उसका मन घबरा रहा है। इस बात को दोहराने की कोशिश करता है और अपने हस्बैंड को वो स्त्री मार देता है। और यहाँ पर स्टोरी का एंड हो जाता है। लाइक सब्सक्राइब कर दे।